67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए पटना के हज भवन स्थित कैंपस 1 में मुफ्त कोचिंग के क्लासेस शुरू हो गए हैं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत संचालित इस कोचिंग में कैंपस 1 के लगभग 150 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 50 लड़कियां शामिल हैं। दिल्ली से बुलाए गए सीडीपी श्रीवास्तव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का क्लास ले रहे हैं। फिलहाल रोज़ाना 2 बैच चल रहे हैं। दूसरी तरफ मीठापुर स्थित मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी स्थित कैंपस 2 में क्लासेस शुरू करने की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निर्मित बॉयज़ हॉस्टल में लड़कों और गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। क्लासेस शुरू होने के पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार 150 लड़कों और 100 लड़कियों का यहाँ दाखिला होगा। मैं अभी पटना के मीठापुर स्थित मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। ये कैंपस 2 है, जहाँ 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए कोचिंग होने हैं। कोचिंग क्लासेस शुरू करने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान ने बताया कि 20 अक्टूबर से बहुत मुमकिन है कि यहाँ से क्लासेस शुरू हो जाएं, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। इस बार ये तय किया गया कि 150 बच्चे जो हज भवन में तैयारी करते हैं कोचिंग की, उसकी तादाद को बढ़ाकर 400 किया जाए। अब उसके लिए जाहिर सी बात है हज भवन में गुंजाइश नहीं थी इसकी, तो इसके लिए वजारत की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी यूनिवर्सिटी से कहा गया कि चूँकि वहाँ हॉस्टल भी बच्चों के लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग बन चुके हैं और एकेडमिक कैंपस भी अपनी नई बिल्डिंग में मुंतकिल हो चुका है, तो इसको इंतज़ाम उसका वहाँ किया जाए। इसको देखते हुए 150 लड़के और 100 लड़कियों के कोचिंग का इंतज़ाम यूनिवर्सिटी के ज़िम्मा दिया गया है। और इधर जो जहाँ एकेडमिक कैंपस है जिसमें क्लासेस होनी है, उसके लिए भी हम लोगों ने उस कैंपस के हॉल को इसके लिए ख़ास कर दिया है। फैकल्टीज़ जो आएंगे उनके लिए रहने सहने का भी इंतज़ाम वहाँ है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारी ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, जंगी पैमाने पर जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में इस लायक हो जाए कि यहाँ की कोचिंग भी शुरू कर दी जाए। अब जहाँ तक बच्चियों के रहने सहने और उनके खाने पीने और दूसरे हिफाजी इंतज़ाम का सवाल है, तो उस सिलसिले में हम लोग बहुत ही मुस्तैद हैं और सतर्क जिसको कहिए वो हैं कि जाहिर सी बात है हॉस्टल में बच्चों को रखना, ख़ास तौर से लड़कियों को रखना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। उसके बावजूद इसकी ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी ने ली है। जाहिर सी बात है हॉस्टल बना है तो वो तो उसको आबाद होना है। उस सिलसिले में हमने ये इंतज़ाम किया है कि जहाँ तक हमारे अपने सिक्योरिटी और सोर्सेज से जो हमने यूनिवर्सिटी ने लिए हैं उसके गार्ड्स तो होंगे ही। ख़ास तौर से होम गार्ड के जवानों को हमने हायर किया है, जिसमें लेडीज़ 6 और 6 इसी तरह से जेंट्स को हमने हायर किया है। इस तरह से 12 लोग रहेंगे जो 24 घंटे ड्यूटी वहाँ करेंगे। और बाकी दूसरी जो इंतज़ामात जो जाहिर सी बात है लड़कों के जो रहने सहने का होता है, जो हॉस्टल की जो अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाएगा। उस सिलसिले में किसी तरह की हम मसालहत कहीं से करने वाले नहीं हैं, ताकि उनके इंतज़ामात रहने सहने वो पूरे इत्मीनान के साथ अपनी हिफाजती पहलू को पूरी तरह से मुतमईन हो करके बच्चे बच्चियाँ वहाँ रह सकें, इसका हम पूरा इंतज़ाम करेंगे। और चूँकि यूनिवर्सिटी अब अपने नई बिल्डिंग में मीठापुर में मुंतकिल हो चुकी है, तो यहाँ पे यहाँ आने जाने की जो सहूलत है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी के दक्षिण जानिब बाईपास गुजरता है, जो बिल्कुल बाईपास से पहली बिल्डिंग जो है वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। इसी तरह से मीठापुर से जो बस स्टैंड से जो सड़क उस तरफ गई है, जो इसको करबगैया रेलवे स्टेशन फिर आगे जेपीओ को जोड़ती हैं, फ्लाईओवर को, ये रोड वहाँ जाती है। आने जाने की सारी सहूलत है, ऑटो चलती हैं, बसेस चलते हैं और दूसरी ज़रूरतें भी जो बच्चों के हो सकेंगे वो सब यहाँ पे मुहैया होंगी। इसलिए किसी तरह के गार्जियन को किसी तरह के तरद्दुद या किसी तरह की तशवीश में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि बच्चे हमारे वहाँ रहेंगे तो उनकी फ़ैसिलिटीज़ कैसी होंगी, उनको
सहूलतें क्या दी जाएंगी, वो उसके लिए जाहिर सी बात है उनसे ज़्यादा हम मुतफक्किर हैं और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की सहूलत उनको दी जाए। बुनियादी तमाम ज़रूरतें उसको हम यहीं फराहम करेंगे। मसलन तिब्बी इमदाद का भी मामला है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है कि किसी को किसी वक्त भी रात दिन के किसी हिस्से में कोई ज़रूरत ऐसी पेश आ जाए तो उनको कम से कम फर्स्ट एड हम वहीं दे दें, इसका इंतज़ाम भी हॉस्टल में रहेगा। BSNL से हम लोगों ने वो रब्ता यहाँ पे किया है, जो यहाँ पे GM है उनसे, कि वो हमें अपना एक पूरा सेटअप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए ख़ास कर दें ताकि बच्चों को इंटरनेट की सहूलत जो है वो आसानी से मिल सके। ज़ाहिर है ये ज़माना अब इंटरनेट का ज़माना है, पढ़ने लिखने का सिलसिला भी अब किताबों से ज़्यादा ई कंटेंट से हो रहा है, जिसके लिए इंटरनेट की सहूलत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि BSNL हमारी इस ज़रूरत को जल्द पूरी कर देगा। तो उसके बाद होगा ये कि जो हमारा कैंपस लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, उसमें भी ये सहूलत देंगे। बच्चे जो किताब से पढ़ना चाहे वो किताब से पढ़ेंगे, जो किताबें अवेलेबल ना हो सकेंगी और लगेगा कि हमें इंटरनेट पे देखना चाहिए, कंटेंट से उसकी मदद लेनी चाहिए, तो वो उसके लिए इंटरनेट की सुविधा रहेगी। ये सहूलत हम हॉस्टल में भी देंगे, उनको वाईफाई वगैरह की जो सहूलत होगी इंटरनेट की वो फ्री उनको दी जाएगी, ताकि जो रीडिंग रूम हम वहाँ वो विकसित करेंगे, तरक्की देंगे, बनाएंगे। वहाँ भी बच्चे 24 घंटे अंदर किसी वक्त भी वहाँ भी बैठ के पढ़ सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी भी हमारी कोशिश करेंगे कि 10 बजे रात तक कम से कम खुले। उसके बाद जाहिर सी बात है जब सेंट्रल लाइब्रेरी बंद हो जाएगी तो बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो उनके लिए पूरी सहूलत, जितनी सहूलतें यहाँ हम दे पाएंगे वो किताबों की सारी सहूलत हम उनको रीडिंग रूम में, हॉस्टल में भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि बैंक का एक बड़ा मसला यहाँ पे, जब हम लोग इधर आ गए तो जिस बैंक से यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है वो ज़रा यहाँ से दूर पड़ जाता है। अब उसकी सहूलत के लिए हम लोगों ने सेंट्रल बैंक से वो किया है, उनके मैनेजर साहब आए थे यहाँ, जगह उन्होंने देख लिया है और इस तरफ उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है कि बैंक का एक शाख हम आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इसके लिए दे देंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी जगह भी देख ली है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेंट्रल बैंक की एक शाख भी यहाँ पे कायम हो जाएगी। इसी सूरत में बच्चों को जो पैसों का ट्रांजैक्शन लेन देन होता है उसमें सहूलत हो जाएगी, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक नहीं है, कैंपस में वो सारा काम अपना कर सकेंगे। मेरे पीछे आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है और इसके ठीक सामने बॉयज़ हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में 100 बच्चियों के लिए और बॉयज़ हॉस्टल में 150 बच्चों के रहने का इंतज़ाम है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनका एडमिशन हज भवन में नहीं हुआ है कोचिंग क्लासेस के लिए, तो उनको इस बात के लिए इत्मीनान रखना चाहिए कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम है तो उनका एडमिशन यहाँ ज़रूर होगा। जो क्लासेस शुरू होंगे उन क्लासेस के शुरू होने से पहले 5 दिन 6 दिन पहले उनका यहाँ एडमिशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ क्लासेस शुरू होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि क्लासेस शुरू होने के बाद वो अपनी लगन और मेहनत से पीटी की तैयारी करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।